Good Good morning, student of class 7. Today we start a new chapter 12, Reproduction in Plants. इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. आइए चलते हम अपने टॉपिक की तरफ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म have a characteristic that they can produce their own kind. This production of the offspring from the parents is called reproduction. हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक क्षमता होती है या उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने यंग वंस को क्या कर सके, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है. जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स यंग प्लांट्स को जन्म देते हैं एंड एनिमल्स को जन्म देते हैं, है ना. इसी तरह ह्यूमंस क्या करते हैं, बेबीज़ को, ह्यूमन बींग्स को जन्म देते हैं. तो यही हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन. अब जो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं. तो दो तरीके की रिप्रोडक्शन होती है. पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसके अलग अलग टाइप होते हैं. मेन इसके 4 टाइप होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप है वेजिटेशन प्रोपगेशन, ठीक है. हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप होता है वेजिटेशन प्रोपगेशन. अब इसमें भी हमारे 2 टाइप आते हैं, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल के बारे में हम बात करते हैं. नेचुरल में क्या होता है बच्चों, कि जो प्लांट जो जन्म ले रहा है वो रूट से, स्टेम से या लीफ से जन्म ले रहा है. और आर्टिफिशियल में हम कटिंग या फिर ग्राफ्टिंग द्वारा न्यू प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप होता है वेजिटेशन रिप्रोडक्शन. सेकंड टाइप होता है बडिंग. क्या होता है बडिंग. थर्ड टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ टाइप होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है. तो ये था हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इसमें हमने पढ़ा कि 2 मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल और सेक्सुअल. फिर हमने पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं, वेजिटेशन प्रोपगेशन, बडिंग, फर्मेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन. फिर हमने आगे देखा कि वेजिटेशन प्रोपगेशन में इसके भी 2 टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल में हम रूट, स्टेम और लीव्स द्वारा प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, और आर्टिफिशियल में हम कटिंग और ग्राफ्टिंग द्वारा प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. अब जो नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग द सीड्स. In this process, generally the leaves, stems and root participate in reproduction. अब क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है बिना किसी बीज के, ठीक है. जैसे अगर हमें मान लीजिए आपको अपने घर में कोई पौधा लगाना है, तो आप क्या करेंगे, उसका बीज लाएंगे, उसको मिट्टी में बो देंगे और फिर उसमें वाटरिंग करेंगे तो वो पौधे में चेंज हो जाएगा. पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि न्यू प्लांट्स हम बिना सीड्स के उगा देते हैं, ठीक है. जैसे कि इसमें किससे उगते हैं, लीव से, स्टेम से, रूट से. इस तरीके से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं विदाउट सीड्स. नेक्स्ट इसमें हमने सेकंड टाइप पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, the new plant are produced with the help of seed of a plant.
In this process, the flowers of the plant participate in reproduction. अब क्या होता है इसमें, जो न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है, सीड्स की, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है प्लांट का, फ्लावर। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो सीड्स होती हैं किसी भी प्लांट की, सीड कहाँ पे पाई जाती है, या तो उसके फ्लावर में या फिर उसके फ्रूट में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है प्लांट्स हैव टू काइंड्स ऑफ प्लांट पार्ट्स। किसी भी प्लांट, अब आगे जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम ये पार्ट पढ़ लेते हैं। प्लांट्स हैव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे और समझने से पहले हम प्लांट्स के 2 काइंड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसमें पहला काइंड होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का क्या काम होता है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट प्ले अ मेजर रोल इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट सच एज प्रिपरेशन ऑफ फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। देखो, वेजिटेटिव प्लांट का ही एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है प्लांट में। जितने भी प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है ना, जैसे प्लांट्स में खाना बनना, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स बनना या ऑक्सीजन बनना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उससे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। तो ये सारा रोल, ये सारा काम कौन करते हैं, हमारी वेजिटेटिव प्लांट्स पार्ट्स। क्या काम करती हैं वेजिटेटिव प्लांट, कि जो भी प्लांट की लाइफ साइकिल होती है उसके जितने भी मेजर वर्क होते हैं वो सारे वेजिटेटिव पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, देखो, these are the part of plant that play a major role in the reproduction process in plant। रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या काम होता है बच्चों, कि जो भी हमारा प्रोसेस होता है ना रिप्रोडक्शन का, कि किस तरह, अब तो देखो लाइफ साइकिल क्या होती है प्लांट की, वो हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव पार्ट में, ठीक है। और किस तरह न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस होंगे, वो किसका काम होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसमें आते हैं हमारे फ्लावर और फ्रूट्स। क्योंकि सीड, किसी भी प्लांट के सीड फ्लावर और फ्रूट्स में ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट्स पढ़े, किसी भी प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो हमने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसको हम विस्तार से बताएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा था वेजिटेशन प्रोपगेशन। तो आज हम वेजिटेशन प्रोपगेशन को पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके दोनों टाइप भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा वेजिटेशन प्रोपगेशन। वेजिटेशन प्रोपगेशन इज एन asexual method of plant reproduction that occurs in its leaf, roots and stem। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, ये एक असेक्सुअल मेथड है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स का रिप्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर, किसकी मदद से, लीव्स की, रूट्स की और स्टेम्स की। फिर आगे है इसमें टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस अकर्स व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल वेजिटेटिव propagation can be enabled by the development of adventitious roots. Thus, a new plants may emerge from the roots, stem, leaves of the parent plant। अब क्या होता है, वेजिटेटिव प्लांट्स क्या है, न्यू प्लांट्स को डेवलप करने का एक मेथड है,
जिसमें न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, मतलब बिना हमारे काम के वो अपने आप ही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, किन मदद से? स्टेम्स की मदद से। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। इसमें आपको अनियन का चित्र दिखाई दे रहा है। किसका चित्र दिखाई दे रहा है? अनियन का चित्र दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा अनियन का चित्र। इसमें क्या होता है बच्चों कि हम अनियन को, ये जो है रिप्रोडक्टिव क्या होता है, ये इसकी रूट होती है, इसी से हम न्यू अनियन प्लांट बना सकते हैं। मतलब हमें अनियन के न्यू प्लांट को उगाने के लिए सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमने रूट्स की मदद से क्या करा कि उसकी प्लांट को उगा लिया। ऐसे ही हम आलू में देख सकते हैं। आलू क्या करते हैं? स्कार्स ऑफ स्केल लीव्स, ठीक है, स्कार्स ऑफ सीड्स आई, ये सब क्या होता है आपने देखा भी होगा कि आलू में अपने आप ही इस तरीके से ये कह सकते हैं हम जर्मिनेशन होने लगती है। और अगर हम इसको मिट्टी में बो दें तो ये क्या होगा, रूट्स ले लेगा और कई सारे आलू बना देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि हमें आलू को उगाने के लिए किसी भी सीड की ज़रूरत नहीं पड़ी। विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या हुआ, वो अपने आप ही जर्मिनेट हो गया। और इसी तरह होता है रूट से या शूट से। आपने देखा होगा मनी प्लांट, मनी प्लांट आपने अपने घर में देखा होगा। अगर हम मनी प्लांट की एक पत्ती तोड़ के ले आए और उसको कुछ टाइम तक पानी में रखें, है ना, घर में आपने देखा होगा कांच की बॉटल में हम पानी में रखते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे उस स्टेम की रूट्स बनने लगती है। और जैसे उसकी रूट्स बनती है उसको हम किस में, गमले में, पॉट में लगा देते हैं। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, अपनी बेल, क्योंकि वो एक क्या है, क्रीपर प्लांट है ना, वो बेल में उगता है, तो वो अपनी बेल बनाने लगता है। तो इस तरीके से होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किसकी मदद से? स्टेम की, रूट की और लीव्स की मदद से। ठीक है, आगे जो इसमें हम पढ़ रहे हैं वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ vegetative reproduction carried out by humans on the field at laboratory. The most common types of vegetative reproduction occurring artificially. अब क्या होता है, इसमें हम ह्यूमंस द्वारा या फिर मतलब हम ह्यूमंस द्वारा इंटरफेरेंस होता है, या तो हम उसको लेबोरेटरीज में रिप्रोडक्शन करा सकते हैं या फिर फील्ड्स में। देखो, इसमें सबसे पहला मेथड होता है कटिंग। इट इज़ अ मेथड in which cutting from a plant and planted. This cutting is a part of a stem or the branch of the plant. देखो, अगर कोई प्लांट है, कोई किसी प्लांट की ब्रांच है या स्टेम है, उसको हम कट करके दोबारा बो दें तो क्या होता है, वो प्लांट दोबारा से अच्छे से ग्रो करने लगता है। या फिर होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम टू प्लांट्स को ज्वाइन कर देते हैं ताकि जो न्यू प्लांट आए उसमें दोनों प्लांट्स की प्रॉपर्टी आए। ठीक है, समटाइम्स टू प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर सो दैट बोथ ऑफ द प्लांट्स कैन प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टू द न्यू प्लांट। वन प्लांट रिमेन्स रूटेड द ग्राउंड विच इज कॉल्ड स्टॉक। अब जो इसमें से एक प्लांट होता है वो उसको रूट में डालते हैं हम उसको, और जिसको हम स्टॉक कहते हैं, एंड प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर वाइल। और वो क्या करता है, जो हमने एक प्लांट क्या करा, ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है, जो उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। और दूसरे प्लांट का क्या काम होता है, दूसरा प्लांट उसमें अटैच होता है ताकि वो एक न्यू प्लांट डेवलप कर सके। तो ये होता है हमारा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये हमने आर्टिफिशियल प्रोपगेशन पढ़ा। इसमें हम एक बार चित्र देख लेते हैं। इसमें क्या करा, हमने स्टेम को कट किया और पौधे में लगा दिया। फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, रूट्स बनाने लगेगा। इस तरह वो प्लांट, न्यू प्लांट क्या होने लगेगा, ग्रो। अब पुडिंग देखते हैं, बडिंग आप आगे पढ़ेंगे भी। बडिंग में क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि हमने क्या करा, एक ट्री था, ट्री में ऐसे छोटा सा पीस काटा और उसमें क्या करा, किसी भी स्टेम लाइक रोज़, अगर हम रोज़ की स्टेम यहाँ पे काट के लगा दें और उसको एक अच्छे से टेप से कवर कर दें
तो क्या होगा, वहाँ पे रोज़ का प्लांट उगने लगेगा। इसको हम बोलते हैं बडिंग। और ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं? ग्राफ्टिंग समझिए जो भी हमने पढ़ा था कि एक प्लांट को तो हम ऐसे बीच में से डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, और ये होता है हमारे रूट से जुड़ा हुआ। ये वाला प्लांट जिसको हम इस तरीके से कट करते हैं वो होता है हमारे रूट से जुड़ा हुआ। और दूसरा प्लांट होता है इस प्रकार, उसको हम ऊपर से ऐसे कट करते हैं और बाइंड कर देते हैं, ठीक है। जो रूट से जुड़ा हुआ होता है उसका क्या काम होता है कि वो हमें वाटर्स और मिनरल्स प्रोवाइड करे, और इसका क्या काम होता है, ये न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है। तो ये होता है ग्राफ्टिंग मेथड। नेक्स्ट है इसमें एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? The plants that are produced with vegetation propagation, with vegetative propagation, grow faster than, सॉरी ये दो बार आ गया ये with vegetative propagation, ठीक है, तो हम दोबारा पढ़ देती हूँ मैं ये। The plants that are produced with vegetation propagation grow faster than those the plant produced with sexual reproduction। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट जल्दी प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हम सीड से प्लांट उगा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से हम जल्दी ही न्यू प्लांट को ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें द प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अहेड ऑफ टाइम। और उसमें समय से क्या आते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं और फ्लावर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें द प्लांट्स दैट आर प्रोड्यूस हैव एग्जैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वजह से, सॉरी प्रोपगेशन की वजह से क्या होता है, जिस भी प्लांट की कैटेगरी से वो न्यू प्लांट बिलोंग करता है उसमें वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक आती है जो उसके पेरेंट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अगले उसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।